Hello guys, welcome to HSR Skills Lab, a unit of HSR High-Tech Solutions. Today we are going to solve the first day challenge, that is two sum. So start करते हैं। उसके पहले जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। और जिन लोगों ने करके रखा है, बहुत ही बढ़िया। लाइक जब डेली बेसिस पे जैसे जैसे सॉल्यूशंस आते जाएंगे, आपको यहाँ से नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। और जो भी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में से हमारे कम्युनिटी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। सो वेलकम टू द फर्स्ट डे सॉल्यूशन ऑफ 60 डे प्रॉब्लम सॉल्विंग डीएसए चैलेंज। सो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम विच वी हैव गिवन यू ऑन 31st of May टू सॉल्व इट आउट। सो सबसे पहले इसको समझते हैं कि लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, देन फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है। सो द क्वेश्चन इज कि लाइक गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स nums and an integer target, okay, return indices of the two numbers such that they add up to target. All right, you may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice. Okay, you can return the answer in any order. All right, so सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम का रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे चीजों को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमें बताया गया है कि लाइक हमें दो इनपुट्स मिलेंगे। ठीक है, पहला जो इनपुट होगा वो होगा हमारा लाइक नम्स, और ये नम्स जो होगा ना, ये होगा एन एरे ऑफ इंटीजर्स। चलो, ये भी सही है। दूसरा इनपुट हमें मिलने वाला है टारगेट, और टारगेट जो होगा वो एक इंटीजर वैल्यू होगा, इंटीजर वैल्यू, एन इंटीजर वैल्यू। और गोल क्या है हमारा? गोल ये है, सॉरी, गोल ये है हमारा टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ टू नंबर्स which is equal to the target। ठीक है, एजम्पशन क्या रखना है कि एटलीस्ट एक पेयर तो एग्जिस्ट करता है, वन पेयर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट। एटलीस्ट नहीं, लाइक ये इसको आप कर सकते हो एग्जैक्टली, लाइक एक से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा इन्होंने एज्यूम करने बोला। चलो, ये भी सही है। लाइक एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मैं बोलूं कि लाइक इनपुट फॉर्मेट क्या होगा, तो इनपुट फॉर्मेट इनके अकॉर्डिंग होगा, नम्स करके हमें एक एरे मिलेगा। इनका ही इनपुट फॉर्मेट देखते हैं और समझने का ट्राई करते हैं, देन फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे 2 7 11 15 और टारगेट 9 बोला है, 2 7 11 15। सो लेट्स क्रिएट 2 7 11 15 और टारगेट जो है वो है 9। तो इनका कहना यह है ना कि आपको इनमें से दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 9 के बराबर हो। तो एक एक करके एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे 2 + 7, चलो ये तो पहले ही मिल गया, तो इसका आउटपुट हो जाएगा 0, 1 या फिर और 1, 0। इन्होंने बोला कि लाइक किसी भी फॉर्म ऑर्डर में आप चीजों को रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, 1 0, 1 या फिर 1, 0 इसका आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, एज पर लाइक जैसा इनका रिक्वायरमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग। सो लेट्स सी कि क्या सीन है। और यस, इन्होंने 9, इसके लिए आप रिटर्न कर सकते हैं 0 और 1। ठीक है, 3 2 4, जैसे 3 2 4 है तो आउटपुट आएगा हमारा। नेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट इन्होंने बताया है, एक सेकेंड अगर आप देखो तो 3 2 4 ये हो गया हमारा नम्स, एंड टारगेट क्या है हमारा 6। चलो इसको ऐड अप करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले ऐड करोगे 3 + 2 कितना आ गया 5। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 3 + 4 कितना आ जाएगा 7। फिर आगे बढ़ेंगे,
अब स्टार्ट करेंगे जोड़ना, 2 + 4 बचा है तो यहाँ से 6, तो ये जो नंबर है 6 के बराबर मिल गया, तो इसका इंडेक्स क्या हो जाता है 1,2, तो इसका आउटपुट हो जाएगा 1,2 या फिर 2,1, दोनों वैलिड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आउटपुट निकालना है। तो कैसे हम सोच सकते हैं, पहले ये समझते हैं। तो लाइक इसको अप्रोच कैसे लेना है, इसको समझना है हमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट समझा कि लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या है। तो सबसे पहली चीज ये थी कि हमें एक एरे मिलेगा जिसमें इंटीजर्स होंगे, उसका वेरिएबल नेम नम्स होगा, ठीक है। दूसरा चीज हमें मिला कि लाइक एक इंटीजर मिलेगा टारगेट करके, ठीक है। अब हमें दो अलग अलग नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, किसमें से, एरे में से, नम्स वाले एरे में से, ठीक है। इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि उनका जो सम होगा दोनों नंबर्स का वो एग्जैक्टली टारगेट के बराबर हो, ठीक है। और हमें आउटपुट में रिटर्न करना है इंडिसेज ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, और हमें ये एज्यूम करके चलना है कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, ठीक है ना। हम लोग एलिमेंट को दोबारा यूज नहीं कर सकते। चलिए अब हम लोग अप्रोच के बारे में डिस्कस करते हैं। रिक्वायरमेंट्स तो हमने डिस्कस कर लिया, राइट। अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें, लाइक सर, नॉट रिक्वायरमेंट्स वी कैन से, इसको एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स नहीं बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हमने समझ लिया। चल लेट्स कम अप विथ लाइक एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इनपुट फॉर्मेट तो हमने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट चीज है कि दो चीज मिलेगा, नम्स जो कि एरे होगा, राइट, टारगेट मिलेगा जो कि इंटीजर होगा, ठीक है। और एरे में भी इंटीजर है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पॉइंट ये है कि लाइक फाइंड टू डिस्टिंक्ट नंबर फ्रॉम nums array whose sum equals to टारगेट, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि लाइक वी नीड टू रिटर्न द इंडिसेस, या फिर इसको आप इंडेक्स भी बोल सकते हो, ठीक है, ऑफ दोज नंबर मीन्स जिन दो नंबर्स के मिल्स करके सम हो रहा ना उस इक्वल, उसका उसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं दोज नंबर्स। और लास्ट पॉइंट ये कंसिडर करें कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जैसे ही आपको मिल जाए ना वहां पे आप चीजों को रोक सकते हो, लाइक आगे प्रोग्राम को आगे आपको चलाने की नीड नहीं है, ठीक है। चलिए अप्रोच के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स कंसीडर अबाउट अप्रोच, और अप्रोच क्या रखना चाहिए हमें। सो अप्रोच की बारे में डिस्कस करें तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ना एक डिक्शनरी अगर बनाएं, ठीक है, और डिक्शनरी में सारे इंडेक्स के नंबर्स का लाइक एक मैपिंग बना कि लाइक नंबर का वैल्यू, ठीक है, और उसके इंडेक्स का अगर हम मैपिंग बनाएं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताऊं कि जैसे 3 to 4 था तो हम इस तरीके से बनाए, 3 का इंडेक्स 0, 2 का 1, 4 का 2, इस तरीके से बनाते जाए और चेक करते जाएं तो ज़्यादा आसानी हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो सकता है कि लाइक हम इस तरीके से करें, और फिर क्या करें कि इटरेट करते जाएं लूप के ऊपर, सॉरी एरे के ऊपर। नम्स वाला जो एरे है हमारा, इसमें से एक एक एलिमेंट बाहर निकाले और चेक करें, चेक इट एग्जिस्ट इन डिक्शनरी और नॉट, ठीक है, समझ रहे हो। इटरेट करेंगे और चेक करेंगे कि लाइक इसका डिक्शनरी एग्जिस्ट में कर रहा है कि नहीं। और नंबर डायरेक्टली नहीं चेक करना, हम चेक करेंगे टारगेट माइनस जो नंबर अभी इटरेटर में है, ठीक है। और अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है
तब तो हमारा सॉल्यूशन मिल गया। क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, कि जो नंबर हमें मिला इसमें से जो माइनस करके, सपोज करो कि 3 2 4 वाला कंडीशन लेते हैं और अभी फिलहाल हम फर्स्ट वाले लूप में हैं। पहला नंबर क्या मिलेगा 3, 3 हम चेक करेंगे टारगेट में 6 - 3 क्या हो जाएगा 3। अभी इनिशियल में क्या होगा, हमारा जो ये कंडीशन है ये खाली है, राइट, ब्लैंक है, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे कुछ इस तरीके से 3 0। नेक्स्ट हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अगला लूप में आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा 2। अब करेंगे 6 - 2 क्या आ जाएगा वैल्यू 4। अब देखेंगे कि क्या इसमें एग्जिस्ट कर रहा 3 0, नहीं नहीं एग्जिस्ट कर रहा 4 वाला, तो 4 का सॉरी 2 का 1 करके हम लोग इंडेक्स इसका सेट कर देंगे। अब हमारे पास डिक्शनरी में ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम जाएंगे थर्ड पे, सॉरी थर्ड नंबर इंडेक्स पे जाएंगे, जो कि 0 1 2 सेकेंड नंबर इंडेक्स और थर्ड नंबर वैल्यू। तो क्या हो जाएगा 6 - 4 = 2। अब इसको चेक करेंगे डिक्शनरी के अंदर, तो देखेंगे कि डिक्शनरी के अंदर हमें मिल गया। तो आउटपुट क्या करेंगे, अभी फिलहाल जिस इंडेक्स पे हैं, ठीक है, करेंट इंडेक्स, और साथ ही साथ जो वैल्यू हमें मिला डिक्शनरी के अंदर, तो डिक्शनरी में से उसका की पास करके हम उसका वैल्यू तो निकाल सकते हैं। वैल्यू में क्या है, इंडेक्स ही तो है, और इसी को एक एरे बना करके अगर हम रिटर्न कर दें करंट वाला इंडेक्स कॉमा डिक्शनरी में से जो इंडेक्स मिलेगा वो, तो हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये अप्रोच हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। और इटरेट करते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा सूडो कोड अगर हम देखें तो कैसे चलेंगे। अगर हम सूडो कोड के बारे में डिस्कस करें कि अगर हमें सूडो कोड प्लान करना होता तो किस तरीके से हम सूडो कोड इसका कंसीडर कर सकते थे। सो लेट्स कंसीडर सूडो कोड, ठीक है ना। तो सूडो कोड में क्या कंसीडर कर सकते हैं, सूडो कोड ना एक्चुअली क्या होता है कि रफ एस्टिमेट एक तरीके से एल्गोरिदम टाइप आप समझ सकते हो। मान लो डिफिनीशन एक करते हैं टू सम करके एक फंक्शन का, यहाँ पे दो चीज एक्सेप्ट करते हैं, नम्स कॉमा और दूसरा टारगेट। ये दो चीज हम मांगते हैं यूजर से, मतलब कि एज ए इनपुट। और हम क्या करेंगे कि सबसे पहला क्या बताया आपको कि एक हैश डिक्शनरी डिफाइन कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे इनिशियलाइज हैश मैप, राइट, और ये इनिशियल में एम्प्टी होगा और ये क्या रहेगा, एक डिक्शनरी रहेगा। तो अगर हम ये इस तरीके से करें रिजल्ट इज इक्वल टू, और इस तरीके से करली ब्रेसेस रख ले एम्प्टी, ठीक है ना। इसके बाद हमारा टारगेट क्या था कि हम इटरेट करेंगे, राइट, एरे। और एरे के ऊपर इटरेट करने में क्या होगा कि लाइक एरे के ऊपर जब इटरेट करेंगे तो एक एक करके एलिमेंट्स पे जाएंगे और चीजों को कैलकुलेट करेंगे, राइट। हमारा ये प्लान था ना कि हम कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि लाइक कितना हमारा सेगमेंट में वैल्यू आ रहा है और उसका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, राइट। ये हमारा ओवरऑल प्लान है। सो लेट्स सी, हम यहाँ पे चलाएंगे फॉर लूप, और ये किस पे चलेगा, फॉर एक्स इन, अगर मैं चलाऊं नम्स के ऊपर, क्योंकि नम्स ही हमारा एरे है, राइट। तो नम्स के ऊपर अगर हम लोग चलाते हैं और यहाँ पे ना दो चीज लेकर के चलेंगे, एक्स भी साथ ही साथ इंडेक्स भी, सो दैट कि लाइक हमें इंडेक्स ढूंढना ना पड़े बार बार। और इस पे कर देंगे इनुमरेट, ये जो है ये आपको हेल्प करता है, इंडेक्स साथ ही साथ वैल्यू दोनों चीज देता है आपको इनुमरेट, ठीक ना। अगर जस्ट आप करते हैं डायरेक्टली लिस्ट के ऊपर तो आपको ये चीज नहीं मिलता। अब यहाँ पे अगर हम ये चेक करें कॉम्प्लीमेंट, अगर हम फाइंड आउट करें, और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, टारगेट माइनस क्या करेंगे, जो अभी फिलहाल एक्स होगा। अब एक्स को हमने माइनस करा, अब चेक करेंगे, नाउ चेक कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट इन हैश मैप और नॉट, राइट। अब चेक करेंगे इफ कॉम्प्लीमेंट इन, आपका आ जाएगा रिजल्ट, अगर रिजल्ट में एग्जिस्ट करता है तब तो ठीक है, तब तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा, राइट। आंसर क्या हो जाएगा, यहीं से रिटर्न कर देंगे हम लोग एक एरे, और एरे में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहला नम्स में से, लाइक जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट में से हम लोग निकाल लेंगे की, क्या हो जाएगा हमारा, की हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट, राइट।
कॉम्प्लीमेंट पास करेंगे तो वहां से वैल्यू मिल जाएगा। वैल्यू में क्या है, उस पर्टिकुलर वो पर्टिकुलर नंबर का इंडेक्स, राइट, उसी वही तो हमने वैल्यू में स्टोर करा था ना। कॉमा डायरेक्टली यहाँ पे करंट इंडेक्स जो होगा इसको अपन पास करके रिटर्न कर सकते हैं। अगर मान लो कि ये कॉम्प्लीमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है तो क्या करेंगे, तब हमें ऐड करना होगा, तब हम रिजल्ट में ऐड कर देंगे क्या, यहाँ पर से नम को नंबर जो है हमने एक्स लिया है, एक्स के वैल्यू पे हम यहाँ पर इसका इंडेक्स सेट कर देंगे और इस तरीके से पूरा लूप चलाते जाएंगे। और जैसा कि बताया गया कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, तो एक टाइम पे तो जरूर है कि वो इस जगह पे पहुंचेगा और इस जगह पे पहुंच गया तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो इसको विजुअलाइज करके देखते हैं पहले और देखते हैं कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे नहीं जा रहे, फिर हम लोग अटेम्प्ट लेंगे सॉल्यूशन का। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू यूज पाइथन ट्यूटर हियर, ठीक है ना, ताकि मैं आपको एक बार विजुअलाइज करा दूं कि कैसे हम चीजों को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, या फिर लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट फर्स्ट, ठीक है ना, और उसके बाद फिर हम लोग विजुअलाइज करेंगे कि कैसे हमने सॉल्यूशन करा और कैसे चीजें चल रही हैं। सो लेट्स सी, या तो सबसे पहले चीज आपको क्या बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं, तो लेट मी एक्सपैंड इट आउट। और मैं क्या प्लान किया था कि सबसे पहले हम लोग एक हैश मैप डिफाइन करेंगे, राइट, डिफाइन हैश मैप, या फिर इसको बोल सकते हैं इनिशियलाइज हैश मैप, राइट। ओके, सो लेट्स इनिशियलाइज रिजल्ट इज इक्वल टू ये, ठीक है। इसके बाद हमने प्लान करा था कि वी विल इटरेट ओवर द एरे, इटरेट ओवर द नम्स एरे, या फिर यहाँ पे लिस्ट बोलते हैं सर पाइथन 3 में, तो आप लिस्ट बोल सकते हैं। अगर आप किसी और लैंग्वेज में सॉल्व कर रहे हो तो अप्रोच अपना सेम रखना, ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि एक हैश मैप हम लोग बना लेते हैं ना, तो हमारे लिए काफी आसान हो जाता है ये चीज, ठीक है ना। तो अगर आप अदर लैंग्वेज में भी ट्राई करना चाहते हो तो आप कम्युनिटी में डाल देना, हम लोग उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देंगे जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए। बट फॉर नाउ लाइक हम लोग इस चीज को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि दो चीज हमें चाहिए, एक इंडेक्स और दूसरा मैंने एक्स करके वैल्यू लिया था, राइट, जो एक एक करके नंबर को हम रीड करेंगे एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे। इन इनुमरेट, इनुमरेट क्या करता है कि आपको हेल्प करेगा, ऐसे डायरेक्टली आप जाते लिस्ट के थ्रू इटरेट करते तो आपको इंडेक्स नहीं मिलता, जस्ट एक वैल्यू मिलता और वो उसका टेबल आपको प्रोवाइड करता। तो इनुमरेट में क्या है कि इंडेक्स भी देगा आपको, साथ ही साथ आपको उसका वैल्यू भी देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिस्ट पास करोगे और लिस्ट हमारा क्या है, नम्स, राइट। और इसके ऊपर इटरेट पार करने के बाद हमने प्लान करा था कि वी विल कैलकुलेट द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि लाइक दो नंबर का सम अगर किसी पर्टिकुलर चीज के इक्वल हो रहा तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। दो नंबर जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके पूरा कर रहा हो, इसलिए उसको कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है, जो मतलब एक दूसरे से मिल करके किसी चीज को पूरा करता है, तो एक दूसरे का वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे 2 और 4 मिलकर के 6 बन रहा है, तो 2 4 का कॉम्प्लीमेंट हुआ, या फिर आप कह सकते हो कि 4 2 का कॉम्प्लीमेंट हुआ, इस तरीके से आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हम निकालेंगे टारगेट माइनस एक्स, ठीक है। इसके बाद आप बोलोगे कि x माइनस टारगेट क्यों नहीं करा, तो देखो बड़ा क्या होगा, हमेशा जो वैल्यू हमें अचीव करना है वही वैल्यू बड़ा होगा ना। अगर यहाँ पे निगेटिव नंबर हम लेकर के आ जाएंगे तो हमें फिर एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो बेहतर है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम माइनस करेंगे ताकि हमारा जो नंबर है हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है ना। यही मेन अप्रोच है ये। अब क्या करेंगे, चेक इफ कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट इन हैश मैप और नॉट, राइट। चेक करेंगे इफ, अब यहां पर चेक करेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट इन, मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इफ कॉम्प्लीमेंट इन एंड देन चेक करेंगे किसमें, रिजल्ट में। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ट्रू अगर आया तो फिर हम बोलेंगे इसको क्या, वाई वी हैव फाउंड द रिजल्ट, राइट। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न, और एरे में रिटर्न कर, सॉरी लिस्ट फॉर्मेट में रिटर्न करना, तो सबसे पहले हम रखेंगे किसको, आपकी मर्जी, आप पहले चाहो तो इंडेक्स को रख सकते हो और दूसरे में किसको रख सकते हो, आप रख सकते हो और रिजल्ट में से निकालोगे, की पास करो तो उसका वैल्यू मिलेगा, और वैल्यू में क्या, इंडेक्स ही तो है, रिजल्ट में आप पास करोगे कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा आंसर। आप रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट पहले भी रख सकते हो। मान लो अगर नहीं मिला
तो क्या करेंगे, स्टोर द करेंट नंबर टू हैश मैप। ठीक है, और कैसे करेंगे, ये सिंपल है, आप करोगे रिजल्ट और यहां पे पास करोगे x और ये कर दोगे किसके बराबर, इंडेक्स के बराबर। ठीक है, लेट्स सी, ट्राई करके देखते हैं कि क्या हमने सही करा या नहीं करा। पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, सो सॉल्यूशन का रिजल्ट आया कुछ, यस एक्सेप्ट हो गया, 40 ms में सॉल्व हुआ। ठीक है, चलिए अब फाइनल सबमिट करके देखते हैं कि लाइक सारा टेस्ट केस पास करता है नहीं करता है। जस्ट वेट, यस, इसने सारा टेस्ट केस पास कर लिया। राइट, तो ये है सॉल्यूशन जिसको आप यूज करके चीजों को कर सकते हो। राइट, तो इसको पहले विजुअलाइज करा देता हूं आपको एंड देन फिर आपको सेशन को कंक्लूड करूंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस इन आइदर इन कमेंट और यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट अस इन द like our community. So both way, in whichever you are comfortable, you can reach out to us. Okay, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और यहाँ पे जब यूज कर रहे हैं ना, तो विजुअलाइज करने के पहले हमें एक चीज याद रखना पड़ेगा कि हमें कॉल करना पड़ेगा इसको। राइट, तभी तो ये एग्जीक्यूट होगा ना, अदरवाइज तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। सो लेट्स कॉल इट आउट। अच्छा, एक चीज और इसमें देखना, फॉर लूप के अंदर ही इसको स्टोर करना। यस, नाउ लेट्स कॉल टू सम, और यहाँ पे दो चीजें आएंगी, तो सेल्फ वाला सेगमेंट हटा दो। ठीक है, नम्स में लिस्ट भी बताना जरूरी नहीं है, टारगेट जस्ट इस तरीके से आप रख सकते हो और ये इस तरीके से रख सकते हो। ठीक है, टू सम में 3 to 4 वाला चेक करते हैं, जैसे 3 to 4। ठीक है ना, और टारगेट हमें चाहिए 6। ठीक है, और चलिए एग्जीक्यूशन को विजुअलाइज करते हैं, लेट्स सी। अब देखिए फ्रेम बाय फ्रेम एग्जीक्यूट करते हैं। अभी सबसे पहले कहाँ पे, लाइन नंबर 1 पे एक फंक्शन डिफाइन हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा डायरेक्टली। अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा जब इसको हम कॉल करेंगे। जब कॉल करेंगे तो ये फंक्शन के अंदर गया और फंक्शन में क्या पास करा, इसने टू सम को दो चीजें पास करा। पहला टारगेट जो देखो 6 स्टोर्ड है, और दूसरा नम्स करके एक लिस्ट जो कि इस तरीके से वैल्यू स्टोर्ड है। अब ये लाइन नंबर 3 पे जाएगा। ठीक है, देखो लाइन नंबर 3 पे गया और इसने रिजल्ट करके एक सेगमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। देखो एग्जीक्यूट हुआ और देखना एक हैश मैप जो है ना, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो गया। राइट, यहाँ पे देखो रिजल्ट जो है हैश मैप जो है एम्प्टी डिक्शनरी को कर दिया क्रिएट। नेक्स्ट जाएगा 6 नंबर पे और यहाँ पे इटरेट होना स्टार्ट करेगा। राइट, तो 6 नंबर का जब एग्जीक्यूशन होगा तो फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट होगा और 3x में क्या रहेगा डिफाइंड, 3। अब आएगा ये लाइन नंबर 8 पे, अब इसका कंप्लीमेंट कैलकुलेट होगा और कंप्लीमेंट में क्या आ जाएगा, 6 - 3 = 3। अब चेक करने जाएंगे कि क्या 3 एग्जिस्ट करता है रिजल्ट में, तो रिजल्ट तो अभी एम्प्टी है, तो देखो क्या होगा, फॉल्स। और ये कहां चला जाएगा, लाइन नंबर 16 पे। और लाइन नंबर 16 पे जाने के बाद अब क्या होगा, ये असाइन कर रहे हैं हम लोग रिजल्ट के अंदर कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, तो देखो रिजल्ट के अंदर क्या चला गया, कॉम्प्लीमेंट और इसका वैल्यू इंडेक्स का वैल्यू। ठीक है, देख लो कॉम्प्लीमेंट में 3 आ गया, कॉम्प्लीमेंट 3, तो ये वाला चीज देखो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 30 इस तरीके से। नेक्स्ट ये वापस जाएगा ऊपर इटरेट होने के लिए, अगला जो एलिमेंट उठ करके आएगा वो क्या आएगा, x में 2 आ जाएगा। देखो अब x का वैल्यू क्या है, 2। अब जब कंप्लीमेंट क्लियर लाइक जब कैलकुलेट होगा तो होगा 4। अब 4 चेक करेगा किसमें, रिजल्ट के अंदर, तो क्या 4 एग्जिस्ट करता है, नहीं, तो लाइन नंबर 16 पे आ जाएगा। देखो लाइन नंबर 16 पे आ गया कर्सर। अब ये 16 नंबर पे एग्जीक्यूट होगा और अब देखो तो वापस से इसने क्या स्टोर कर दिया, 2 और 1 का पेयर। राइट, तो 2 क्या है, वैल्यू, और 1 इंडेक्स, और ये इस तरीके से स्टोर हुआ। नेक्स्ट ये वापस जाएगा लूप के पास, अब जो है x में क्या आ जाएगा, 4। अब कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट क्या हुआ, 2, और क्या 2 एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, यस 2 एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब क्या करेगा, लाइन नंबर 13 में एंटर कर जाएगा और 13 में हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा है, कंक्लूड हो रहा है, फाइनल रिजल्ट आ रहा है। राइट, तो यहाँ पे अभी फिलहाल इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स है हमारा 2। राइट, और रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट अगर निकालोगे तो 2 का वैल्यू निकालोगे तो 1, तो आपको आउटपुट मिलेगा 2,1। देखो मिला 2,1, इस तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। तो आप इस तरीके से अटेम्प्ट ले सकते हो टू सम सॉल्यूशन का। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही गाइस। ठीक है,
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। आप चाहो तो कम्युनिटी के अंदर भी ज्वाइन करके पूछ सकते हो। इफ यू वांट, इफ समवन इज वाचिंग न्यू, तो आज का चैलेंज आपके लिए आपके कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया जाएगा। सो at 11 a.m. you will get the challenge there as well. So do subscribe our channel and join our community, and let's practice 60 days continuously problem solving of DSA things, and we are going to level up our problems day by day. So आज हमने इजी कोड सॉल्व करा, कल को हम लोग कुछ मीडियम लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट फिर हम लोग हार्ड लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ग्रेजुअली अपना लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज टुमारो इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम।